तो आज की क्लास हम एक बेहतरीन लाइन से स्टार्ट करते हैं। खेल के मैदान में हारा हुआ खिलाड़ी पुनः कोशिश करके जीत सकता है, मगर उस खिलाड़ी का क्या होगा जिसने कभी कोशिश ही नहीं की। ठीक है, जिस खिलाड़ी ने कभी कोशिश ही नहीं की उसका हारना तय है। तो बच्चों, यदि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और कहीं गलतियां आ रही हैं तो उन गलतियों को सुधारने का प्रयास कीजिए और मुझे उम्मीद है कि आप उन गलतियों को सुधार पाएंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, आप कभी ये मत सोचो कि ये क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये डेरिवेशन मुझसे नहीं हो पाएगा, इसकी परिभाषा हमें याद नहीं हो रही है। इस जमाने में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं क्वेश्चन के आंसर का पता लगाने के लिए। आप किसी भी ऑप्शन से आंसर पता लगाइए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और उससे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपसे लग सकते हैं, जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लग सकते हैं, उनको आप लगाने का प्रयास कीजिए। तो उठा लीजिए पेन और कॉपी। आज हम शुरू करने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा के छोटे मोटे ऐसे प्रश्न जो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में, 2 नंबर में या कभी कभी 3 नंबर में भी पूछ दिया करता है। ठीक है, आपके 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर वाले प्रश्न आज इस वीडियो में खत्म हो जाएंगे। खत्म मतलब खत्म। ठीक है, जरूरत पड़ी तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर का एक और वीडियो हम लेके आएंगे। कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में पूरा का पूरा क्वेश्चंस कवर हो जाए। यदि वीडियो बहुत लंबा होगा तो हम इसका आधा पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। यदि आप प्रत्यावर्ती धारा के मैराथन क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं तो हम कहेंगे कि एक बार आप मैराथन क्लास का वीडियो जरूर देख लें, जिससे उसके बाद आने वाले जितने भी वीडियोज हैं जैसे बहुविकल्पी प्रश्न, न्यूमेरिकल क्वेश्चन या 1 नंबर वाले प्रश्न, सारे के सारे वीडियोज के क्वेश्चन आप फटाक से कर लेंगे यदि मैराथन क्लास का वीडियो आपने अच्छे से देख रखा है। ठीक है, क्योंकि मैराथन क्लास के वीडियो में प्रत्यावर्ती धारा के छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट से लेकर उसके जितने भी बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को हमने बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि यदि आप मैराथन क्लास का पूरा वीडियो देखते हैं तो आपका कुछ भी डाउट नहीं रह जाएगा। बहुविकल्पी प्रश्न, न्यूमेरिकल क्वेश्चन और 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर वाले प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो पेन कापी थाम कर बैठिए और हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 1? प्रत्यावर्ती बोल्टता के वर्ग माध्य मूल मान की परिभाषा लिखिए। बहुत से बच्चों को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान का परिभाषा तैयार होगा। ठीक है, हम आपको क्या बताए थे या आप क्या पढ़ रखे हैं कि एक पूर्ण साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा, एक पूर्ण साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा के वर्ग का माध्य मान, इसको हम बोलते हैं क्या? माध्य मान। ठीक है, एक पूर्ण साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा के वर्ग का माध्य मान के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। ठीक है, आपको लिखना होगा तो आप लिखते चलिएगा। मैं क्या बोला हूं? एक पूर्ण साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला आपका होता है IRMS बराबर I0/√2। बट क्वेश्चन है आपका प्रत्यावर्ती बोल्टता के वर्ग माध्य मूल मान की परिभाषा लिखिए। तो जैसे हम प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का परिभाषा दिए हैं, सेम ऐसे ही प्रत्यावर्ती बोल्टता के वर्ग माध्य मूल मान का भी परिभाषा देंगे। कैसे? एक पूर्ण साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती बोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो VRMS इक्वल टू हो जाएगा V0/√2। ठीक है, अब यहां से यदि बड़ा क्वेश्चन बनाना होगा तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान IRMS तथा धारा का अधिकतम मान I0 क्या है? धारा के अधिकतम मान में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है,
यदि आपको संबंध स्थापित नहीं करने आता है तो एक बार आप मैराथन क्लास का वीडियो देख लें, उसमें हम आपको IRMS I0 के बीच में क्या संबंध होता है बहुत विस्तार से बताए हुए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका दूसरा प्रश्न क्या है। ठीक है, आपको हम जो भी प्रश्न बता रहे हैं ये सारे के सारे प्रश्न पिछले 5 साल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, 5 साल या उससे ज्यादा भी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि कई बार रिटर्न करके पूछता है। कभी 2016 में पूछा तो वही क्वेश्चन रिपीट करेगा 2019 में, 2019 का क्वेश्चन 2023 में रिपीट करेगा। ठीक है, कुछ भी कभी भी रिपीट कर सकता है। तो जितने भी क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देखिए ये क्वेश्चन 2014, 16 और 19 में पूछा हुआ है। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति क्षय का व्यंजक लिखिए। व्यंजक प्राप्त करना इसका ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यहां क्या लिखना है, केवल व्यंजक लिखना है। क्या लिखना है, केवल व्यंजक लिखना है। तो शक्ति क्षय का जो व्यंजक होता है वो होता है VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। ठीक है, VRMS क्या है, वोल्टता का वर्ग माध्य मूलमान, IRMS धारा का वर्ग माध्य मूलमान और cos फाई है शक्ति गुणांक। जब भी ऐसे छोटे प्रश्न आएंगे तो जो आप व्यंजक लिखेंगे और व्यंजक में जो पैरामीटर दे रखा होगा उसके बारे में आप जरूर लिख देंगे। ठीक है, ये क्या है, वोल्टेज का वर्ग माध्य मूलमान, ये धारा का वर्ग माध्य मूलमान और ये है आपका शक्ति गुणांक। क्लियर, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, LCR परिपथ की शक्ति गुणांक का व्यंजक लिखिए। ठीक है, तो मैराथन क्लास में आप शक्ति गुणांक के बारे में पढ़ चुके होंगे। क्या है शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक जो होता है ना cos फाई इक्वल टू होता है R अपॉन जेड। R है आपका ओमीय प्रतिरोध और Z है आपकी परिपथ की प्रतिबाधा। समझ गए, RL परिपथ में भी प्रतिबाधा थी, RC में भी प्रतिबाधा थी, LC में भी प्रतिबाधा थी और LCR परिपथ में भी प्रतिबाधा है। लेकिन क्या कह रहा है, LCR परिपथ के लिए शक्ति गुणांक निकालना है। तो R तो सेम रहेगा, बट LCR परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है बच्चों, यादवाद है कि खाली नौटंकी कर रहे हो पढ़ाई में, कुछ यादवाद है प्रतिबाधा क्या होता है? याद है तो कमेंट करके बता दो, मुझे पता चल जाए कि तुम पढ़ रहे हो। समझ गए, थोड़ा सा अपनी पहचान बताओ, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो। एग्जाम बहुत नजदीक है ना, बात को थोड़ा समझो, पढ़ा करो। चलो देखो, LCR परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है वो आपका होता है R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। क्लियर, तो ये LCR परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का व्यंजक हो गया। क्लियर, अब आप देखें एक मन को विचलित कर देने वाला प्रश्न। क्या है, वैद्युत अनुनाद से आप क्या समझते हैं? होता क्या है कि प्रतिबाधा का फॉर्मूला होता है XL माइनस XC। XL है आपका प्रेरण प्रतिघात और XC है आपका धारती प्रतिघात। तो जब प्रेरण प्रतिघात XL का मान धारती प्रतिघात XC के बराबर हो जाता है तो प्रतिबाधा आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो शून्य के कंडीशन में जो आपका धारा है, धारा बराबर V/0। यदि हर में कोई वैल्यू 0 है तो इस पूरे की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया, अनंत। ठीक है, तो धारा का मान क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। तो इस स्थिति में जो हमारा परिपथ होता है वह वैद्युत अनुनाद की स्थिति में चला जाता है और इसी स्थिति को ही हम क्या बोलते हैं, वैद्युत अनुनाद कहते हैं। सीधा सीधा बोलना हो तो जब परिपथ में प्रेरण प्रतिघात XL धारती प्रतिघात XC के बराबर हो जाता है, जब परिपथ में
प्रेरण प्रतिघात XL धारती प्रतिघात XC के बराबर हो जाता है तो इस स्थिति को वैद्युत अनुनाद की स्थिति कहते हैं या वैद्युत अनुनाद कहते हैं। ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? समझ में आ रहा है ना आपको? यदि इस चैप्टर को अच्छे से आप पढ़े होंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। नहीं पढ़े हैं अच्छे से तो उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, दोनों कंडीशन है। यदि आप पढ़े हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, यदि आप नहीं पढ़े हैं तो एक बार पढ़ लीजिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। ठीक है, चलिए। LCR परिपथ में अनुनाद की दशा में शक्ति गुणांक का मतलब शक्ति गुणांक कितना होता है? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। LCR परिपथ में अनुनाद की दशा में जो प्रतिबाधा Z होता है ये R के बराबर होता है, मतलब सामान्य प्रतिरोध R के बराबर होता है, और इस कंडीशन में जो cos फाई का मान है वो 1 होता है। ठीक है, इसे आप थोड़ा सा याद कर लेना कि LCR परिपथ में अनुनाद की दशा में शक्ति गुणांक का मान 1 होता है। ठीक है, जब हम आपको शक्ति गुणांक वाला टॉपिक पढ़ाए थे तो वहां पे हम बताए थे कि किस किस परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। देखिए, उत्तर प्रदेश में 2019, 18, 17, 15, 12 मतलब लगभग हर एक साल में वाटहीन धारा पूछा हुआ है। समझ गए? क्योंकि 2019 तक वाटहीन धारा सिलेबस में था और 2019 के बाद कोरोना के टाइम पे इसको सिलेबस से निकाल दिया गया था। समझ गए? इसके लिए उसके बाद ये प्रश्न नहीं पूछा है और इस साल बोर्ड एग्जाम में पुनः यह सिलेबस में आया है, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन पूछे। वाटहीन धारा से क्या तात्पर्य है? वाट मीन्स, वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। हीन मीन्स नहीं, मतलब जहां शक्ति नहीं और धारा प्रवाहित हो रही हो उसी धारा को हम क्या बोलते हैं? वाटहीन धारा। यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति क्षय क्या हो? नहीं हो, मतलब शक्ति क्षय 0 हो, तब उस समय परिपथ में जो धारा बह रही है उसे हम वाटहीन धारा कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? लिखना है तो लिख लीजिए। यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति क्षय 0 हो, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति क्षय 0 हो, तब परिपथ में बहने वाली धारा वाटहीन धारा कहलाती है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना कि वाटहीन धारा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत मजेदार है। क्या है प्रश्न? क्या कह रहा है? कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा। समझ गए? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा? अभी हम आपको बताए थे कि LCR परिपथ में शक्ति गुणांक क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। और जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध हो तो शक्ति गुणांक क्या होगा? शुद्ध प्रेरक हो तो शक्ति गुणांक क्या होगा? आप याद रखना कि जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध होगा तो शक्ति गुणांक 1 होगा और जब शुद्ध प्रेरक होगा तो शक्ति गुणांक क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आप देखिए क्या क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो आपको पता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है? ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक ऐसा यंत्र है जो प्रत्यावर्ती विभव को क्या करता है? परिवर्तित करने का काम करता है। मतलब उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में और निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलता है। तो जो ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलता है उसे अपचायी ट्रांसफार्मर कहते हैं, और जो ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलता है उसे हम उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, देखिए, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक ऐसा यंत्र जो प्रत्यावर्ती विभव को परिवर्तित करता है।
समझ गए? तो ये है आपका ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। ट्रांसफार्मर में प्रत्यावर्ती धारा का यूज होता है, ट्रांसफार्मर में दिष्ट धारा का यूज नहीं होता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का यूज क्यों होता है कि प्रत्यावर्ती धारा परिवर्तनशील धारा है, समय के अनुसार परिवर्तित होती रहती है, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। समझ गए? परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। लेकिन दिष्ट धारा क्या है? दिष्ट धारा एक ऐसी धारा है जो समय के अनुसार नहीं बदलती है और दिष्ट धारा के कारण परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो पाता है, इसलिए ट्रांसफार्मर में दिष्ट धारा का प्रयोग नहीं होता है। बात समझ गए? कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ट्रांसफार्मर में कौन सी धारा का प्रयोग नहीं होता है, तो आप बताएंगे दिष्ट धारा, या प्रश्न ऐसे पूछ देगा कि दिष्ट धारा में ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्यों नहीं होता है, दिष्ट धारा में ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्यों नहीं होता है, तो आप बताएंगे दिष्ट धारा एक ऐसी धारा है जो समय के अनुसार नहीं बदलती है, जिसके कारण परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र नहीं उत्पन्न करता है, इसलिए ट्रांसफार्मर में दिष्ट धारा का प्रयोग नहीं होता है। बात समझ में आ गई? अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, उम्मीद है आपको ये प्रश्न आ रहा होगा। अभी हम एलसीआर परिपथ का शक्ति गुणांक लिखे थे। शक्ति गुणांक बराबर होता है R बटे जेड। R होता है सामान्य प्रतिरोध और जेड होता है आपकी प्रतिबाधा। तो एलसीआर परिपथ की हम प्रतिबाधा लिखे थे। यहां पे क्या कह रहा है? एल आर परिपथ। एल मीन्स हो गया प्रेरकत्व, आर मीन्स हो गया प्रतिरोध। परिपथ में शक्ति गुणांक का व्यंजक लिखिए। जनरली जो शक्ति गुणांक होता है cos फाई बराबर होता है R बटे जेड। ठीक है, तो R तो जस का तस रहेगा, लेकिन जेड होती है प्रतिबाधा, और आरएल परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है वो होती है R का स्क्वायर और एक्सएल का होल स्क्वायर। आपको पता है कि एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल, इसलिए इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R का स्क्वायर और एक्सएल की जगह हम लिख देंगे ओमेगा एल का होल स्क्वायर। बात क्लियर? क्लियर ना? तो बता दो कमेंट करके क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2015 में आया है, 2017 में आया है, और एक बार आपका 2018 में आया है। ठीक है, जो डाटा मेरे पास है उस हिसाब से मैं लिख रहा हूं। एलसीआर धारा परिपथ में प्रतिबाधा जेड और कला कोण फाई के व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो प्रतिबाधा जेड का जो व्यंजक है ना बच्चों, वो क्या है? R का स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ठीक है, R स्क्वायर। एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल, एक्ससी का होता है ओमेगा सी। तो ये आपका दोनों, ठीक है, एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र हो गया। अब आप देखो कला कोण, कला कोण फाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्ससी अपान आर, एक्सएल माइनस एक्ससी अपान आर। ठीक है, कला कोण क्या होता है? फाई बराबर tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्ससी अपान आर। तो फाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स एक्सएल की वैल्यू है ओमेगा एल, एक्ससी की वैल्यू है 1 अपान ओमेगा सी अपान आर। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी एक आप कला कोण के व्यंजक में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर वाला क्वेश्चन। अब तक तो जितने भी प्रश्न हम आपको बता रहे थे वो तो या तो 1 नंबर में पूछे जाएंगे या तो 2 नंबर में पूछे जाएंगे। इस प्रश्न को 3 नंबर में पूछने की संभावना। क्या प्रश्न कह रहा है? संलग्न चित्र में। अच्छा, सबसे पहले तो ये जानो ये किस सन में पूछा हुआ है। ये आपका पूछा है 2018, 17, 15 में। ठीक है,
क्या कह रहा है क्वेश्चन, संलग्न चित्र में, ओहो मैंने चित्र तो बनाया ही नहीं, तो संलग्न चित्र में वोल्टमीटर द्वारा नापे गए विभवांतर VL, VC, VR, मतलब ये कौन सा परिपथ है, LCR परिपथ है। ठीक है, तो आप बना लो, सिंपल बात, LC एंड R परिपथ। ये आपका वोल्टेज हो गया यहाँ VL, यहाँ हो गया VC और यहाँ हो गया VR। ठीक है, और यहाँ पे प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल स्रोत हो गया V बराबर V0 साइन ओमेगा t। ठीक है, तो नापे गए विभवांतर VL, VC, VR क्रमशः 20 वोल्ट, 11 वोल्ट तथा 12 वोल्ट प्राप्त हुए। परिणामी विभवांतर तथा परिपथ में परिपथ धारा में कलांतर ज्ञात कीजिए। समझ गए, तो परिणामी विभवांतर क्या होगा, डायरेक्ट मैं निकालता हूं। VL बराबर क्या दे रखा है 20 वोल्ट और VC बराबर 11 वोल्ट एंड VR बराबर 12 वोल्ट, तब आपका परिणामी विभवांतर V बराबर हो जाएगा अंडर द रूट VR का होल स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। बात समझ गए, अब आप सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो, फटाक से आंसर निकल जाएगा। समझ गए, देखो कैसे, V बराबर अंडर द रूट VR की वैल्यू है 12 का होल स्क्वायर, VL की वैल्यू है 20 और VC की वैल्यू है 11, मतलब 12 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 144 और 12 में से आपका 20 में से 11 गया तो ये हो जाएगा 9 ना 20 में से 11 गया तो क्या हो जाएगा 9। ये आपका हो गया 144 प्लस 99 हो गया 81 और V बराबर हो जाएगा 144 और 81 आपका हो जाएगा 4 और 1 5, 8 4 12 का 2 हासिल 1 1 1 2 और 225 का वर्गमूल होगा आपका 15, मतलब परिणामी वोल्टेज आपका निकलेगा 15 वोल्ट। बात क्लियर। अब हम बात करते हैं इसके परिपथ धारा में कलांतर की। ठीक है, हम बात करते हैं इसके परिपथ धारा में कलांतर की। तो कलांतर आपका क्या हो जाएगा, कलांतर फाई बराबर होगा tan इनवर्स VL माइनस VC अपान VR। ठीक, अब आप देखो tan इनवर्स VL की वैल्यू क्या है, VL की वैल्यू है 20 और VC की वैल्यू है आपका 11 और VR की वैल्यू है आपका 12। तो tan इनवर्स 20 में से 11 गया 9/12, तब आपका कलांतर निकल गया फाई बराबर tan इनवर्स 9/12। यदि आप 9/12 मतलब 9 में 12 से भाग देंगे तो ये निकल के आपका आ जाएगा 0.75। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, इसको आप सीख लो, सॉल्व कर लो। ठीक है, अब देखिए एक और 3 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी पूछ सकता है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है और आपका 3 नंबर में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम 2018 और 16 में पूछा गया प्रश्न है। क्या कह रहा है प्रश्न, एक प्रत्यावर्ती विभव V बराबर, ठीक है, प्रत्यावर्ती विभव आपका V बराबर दिया है 240 करड़ी में 2 साइन 300 पाई t। कह रहा है विभव का वर्ग माध्य मूल मान एवं आवृत्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, सो सिंपल क्वेश्चन, आप लगा लेंगे मुझे पता है, तो मेरे साथ आप लगाओ। ठीक है, मेरे से पहले लगा लेते हो तो आप कमेंट करके जरूर बताओ। ठीक, क्या कह रहा है, विभव का वर्ग माध्य मूल मान। तो सबसे पहले आप क्या करो, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो समीकरण होता है V बराबर V नॉट
साइन ओमेगा टी से तुलना कर दो, तुलना करने पर, ठीक है। यदि आप इसका तुलना करोगे तो V नॉट जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान है, V नॉट निकल के आ जाएगा 240 करड़ी में 2 वोल्ट, क्लियर। और आपका यहां से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 300 पाई, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 300 पाई। आपसे कह रहा है विभव का वर्गमाध्य मूल मान, तो वर्गमाध्य मूल मान मतलब हमको VRMS निकालना है, ठीक है। और आवृत्ति का मतलब हमको F निकालना है, ठीक है। कहीं कहीं आवृत्ति को N से रिप्रेजेंट किया जाता है और कहीं पे F से, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो VRMS की जो फार्मूला होता है वो होता है V नॉट अपन करड़ी में 2, ठीक है। तो VRMS इक्वल्स टू V नॉट की वैल्यू है 240 करड़ी में 2 बटे करड़ी में 2, करड़ी में 2 से करड़ी में 2 कट हो गया, बचा क्या 240 वोल्ट, मतलब VRMS क्या मिला 240 वोल्ट, क्लियर। अब आप देखो निकालना है हमको क्या, आवृत्ति। तो ओमेगा बराबर आपका दे रखा है कितना 300 पाई, और ओमेगा का जो फार्मूला होता है ना बच्चों, क्या होता है 2 पाई f, मतलब 300 पाई, पाई से पाई कैंसिल, और f इक्वल्स टू हो जाएगा 300 बटे 2, क्लियर बात। क्योंकि 2 का इधर गुणा हो रहा है, f हमें निकालना है, तो इसको यहां से भगाना पड़ेगा, और ये भागेगा तो इधर जाके क्या कर देगा, भाग कर देगा, और 2 से जब 300 में भाग देंगे तो आएगा 150। और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, क्या होता है मात्रक आवृत्ति का, नहीं पता है, बोर्ड एग्जाम आने वाला है और तुमको पता नहीं है आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। ओहो, आपको पता है, ओके। तो इसकी आवृत्ति होती है हर्ट्ज, F बराबर क्या होता है 150 हर्ट्ज, ठीक है। सीरियस होकर के एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहो, मस्ती मजाक तो चलता रहेगा, बट आप सीरियस हो जाओ, और जितने भी प्रत्यावर्ती धारा के क्वेश्चंस हैं, चाहे बड़े क्वेश्चंस हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे छोटे प्रश्न हो, सभी प्रश्नों को आप आराम से धीरे धीरे पढ़ लो, ठीक है। पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़ो, कॉन्सेप्ट पे आधारित जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करो, और 1 या 2 नंबर के जितने भी प्रश्न आते हैं उसको सॉल्व करो, टॉपिक खत्म, ठीक है। बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आराम आराम से पढ़ते जाना है, ठीक है ना। चलिए लगाते हैं एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा क्वेश्चन। क्या है, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध 6 ओम प्रतिघात के प्रेरकत्व से श्रेणी क्रम में जुड़ा है, परिपथ की प्रतिबाधा की गणना कीजिए। कौन सा परिपथ है बच्चों, R बराबर आपका दे रखा है 8 ओम और 6 ओम का प्रतिघात के प्रेरकत्व, मतलब प्रेरण प्रतिघात दे रखा है 6 ओम। निकालना क्या है हमें, प्रतिबाधा, मतलब ये कौन सा परिपथ हो गया, आरएल परिपथ हो गया। और आरएल परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है, आरएल परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर होता है √R का स्क्वायर प्लस XL का होल स्क्वायर। तो R बराबर कितना है 8 का स्क्वायर, और XL बराबर कितना है 6 का स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर आपका 64 हो गया, और 6 का स्क्वायर आपका 36 हो गया, 64 और 36 आपका 100 हो गया, और 100 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों 10 ओम, मतलब प्रतिबाधा निकल के आपका आ गया 10 ओम। प्रतिबाधा भी एक प्रकार का क्या है, प्रतिरोध है, इसलिए इसका भी मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन आ गया सामने, दिख रहा है ना, क्या कह रहा है, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति दोगुनी करने पर
मतलब आवृत्ति F दोगुनी करने पर प्रेरण प्रतिघात तथा धारती प्रतिघात किस प्रकार बदलेंगे। ठीक है, तो प्रेरण प्रतिघात एक्सेल बराबर होता है, प्रेरण प्रतिघात एक्सेल बराबर होता है ओमेगा एल। ठीक है, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ इंटू एल, मतलब एक्सेल। अब देखो कि एक्सेल और एफ में क्या संबंध है। तो एक्सेल और एफ में जब संबंध निकालोगे तो एक्सेल जो होगा आवृत्ति एफ के अनुक्रमणुपाती होगा। अनुक्रमणुपाती संबंध का मतलब ये होता है कि जो परिवर्तन आवृत्ति में होगा सेम वही परिवर्तन इसमें होगा। ये दोगुना होगा तो ये दोगुना होगा, आधा होगा तो आधा होगा। समझ गए। तो आवृत्ति एफ को दोगुना करने पर प्रेरण प्रतिघात भी क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। क्लियर बात। अब देखते हैं धारती प्रतिघात पे क्या प्रभाव पड़ेगा। धारती प्रतिघात एक्सेल बराबर होता है 1/ओमेगा सी और एक्स सी बराबर होता है ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई एफ सी। अब यहाँ एक्स सी और एफ में क्या संबंध है, एफ एक्स सी व्युत्क्रमणुपाती एफ। अब व्युत्क्रमणुपाती संबंध का क्या सिस्टम है, मतलब यदि आवृत्ति कम होगी तो ये बढ़ेगी, ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा, तो ये दोगुना हुआ है तो ये आधा होगा। समझ गए। मतलब प्रेरण प्रतिघात आपका आवृत्ति दोगुनी होने पर प्रेरण प्रतिघात दोगुना होगा और आवृत्ति दोगुनी होने पर धारती प्रतिघात क्या होगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, इसे आप नोट कर लो, क्वेश्चन अच्छा है। समझ गए। अब देखिए ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 4 बार पूछा हुआ है, 2012, 2010, 2016, 2018। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, संलग्न चित्र में प्रेरक कुंडली के प्रतिघात की गणना कीजिए। प्रेरक कुंडली के प्रतिघात की गणना कीजिए मतलब हमको निकालना है एक्सेल, और एक्सेल का फार्मूला होता है ओमेगा एल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होने वाला है। एल बराबर आपका दिया है 20 मिली हेनरी। क्या दिया है, 20 मिली हेनरी, और मिली हेनरी को हम हेनरी में बदलेंगे तो 10⁻³ हेनरी हो जाएगा। और समीकरण दे रखा है V बराबर 10 साइन 100t वोल्ट। ठीक है, तो हम इसका समीकरण V बराबर V0 साइन ओमेगा t से तुलना करेंगे। ठीक है, तुलना करेंगे तो V0 की वैल्यू आएगी 10 वोल्ट। हमें चाहिए ओमेगा की वैल्यू, क्योंकि एल की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो ओमेगा हो जाएगा आपका 100, इसका मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड। क्लियर बात। तो अब हम निकालेंगे क्या, प्रतिघात। तो ये आपका हो गया प्रतिघात एक्सेल बराबर ओमेगा एल। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 100 हो गई ओमेगा की वैल्यू, और एल का वैल्यू है 20 × 10⁻3। अब आप देखो 100 के पास 2 शून्य, अब 20 के पास 1 शून्य, तो 2 शून्य और 1 शून्य मिलके हो गया 3 शून्य। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10 पे +3 और इधर है 10 पे -3, +3 -3 कैंसिल, तो आपका क्या आ गया 2। एक्सेल क्या है, प्रेरण प्रतिघात, मतलब एक प्रकार का है प्रतिरोध, इसलिए इसका भी मात्रक क्या होगा, ओम, और प्रतिघात का मान निकल के आ गया 2 ओम। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या कह रहा है, किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का शीर्ष मान करड़ी में 2 एम्पियर है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो धारा का जो शीर्ष मान होता है बच्चों वो होता है I0। तो करड़ी में 2 दे रखा है, करड़ी में 2 एम्पियर, धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकालना है। तो IRMS का जो फार्मूला होता है
वो होता है I0/√2। ठीक है, तो I0 की वैल्यू हो गई √2 और /√2। सिंपल क्वेश्चन, √2 से √2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1 एम्पियर। क्लियर। तो ऐसे ही हर एक चैप्टर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन, बहुविकल्पी क्वेश्चन और 1, 2, 3 नंबर में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को हम मिलकर सॉल्व करेंगे, हम आपको बताएंगे। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से प्राप्त होता रहे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और यदि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा भी सिखा पाया हूं तो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय।